हमारा टॉपिक है माइकल एडिशन रिएक्शन। माइकल एडिशन रिएक्शन में कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड जैसे कि मैलोनिक एस्टर, एसिटोएसिटिक एस्टर, नाइट्रो कंपाउंड, एल्डिहाइड या कीटोन, जिनमें एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड पाया जाता है। एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड या इसको हम एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड भी बोल सकते हैं। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जैसे कि आपका ये कंपाउंड है, ठीक है। इसमें क्या है, ये इसका नाम है डाई इथाइल मैनोनेट या मैलोनिक एस्टर, ठीक है। ये एक एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि इसके मिथाइल ग्रुप के दोनों ओर दो कार्बोनिल ग्रुप हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, इसका ये कार्बोनिल ग्रुप माइनस आई इफेक्ट डालते हैं और यहाँ पर के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये जो मिथिलीन कंपाउंड है उससे जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन है, ठीक है, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है, वो उस पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, मतलब जब कार्बोनिल कंपाउंड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं तो ये वाला कार्बन जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज कार्बन इसी से जुड़े हुए हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसके कारण ये जो हाइड्रोजन है वो प्लस पॉजिटिव चार्ज के रूप में आसानी से रिमूव हो जाता है। तो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जो आसानी से H+ आयन दे सकते हैं, मतलब वो एसिडिक इन नेचर होते हैं, ठीक है, H+ आयन आसानी से देते हैं। और इसमें दूसरा जो कंपाउंड यूज होता है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड, किसी बेस के प्रेजेंस में एक एडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो माइकल एडिशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें कोई एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड का अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है तो एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये माइकल एडिशन कहलाता है। एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड में आप किसी भी एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें एक रिएक्शन दिया गया है, ये है डाईइथाइल मैनोनेट या मैनोनिक एस्टर, ठीक है, और ये है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एस्टर, ठीक है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। इसका सोडियम मेथॉक्साइड के साथ ये बेस है, जो एक बेस का काम करता है कि प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो हमको इस तरीके का एक कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है, एक एडक्ट प्राप्त होता है। अब देखते हैं हम इसका मैकेनिज़्म। इसके मैकेनिज़्म में पहले स्टेप में देखिए, पहले स्टेप में क्या होता है, जो एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, बेस के साथ उसका रिएक्शन होता है। बेस मतलब सोडियम मेथॉक्साइड C2H5O Na, जो Na होता है वो पॉजिटिव चार्ज में आता है, ठीक है, पॉजिटिव स्पीसीज़ में आता है, पॉजिटिव में आता है, और C2H5O जो होता है वो नेगेटिव में बताता है। तो ये जो होता है मेथॉक्साइड आयन वो एक बेस की तरह काम करता है, एक मतलब मेथॉक्साइड आयन है वो भी बेस की तरह काम करता है, जो क्या करता है, इस एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड के हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट कर देता है। ये इस वजह से इस कार्बन पे क्या चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आता है, और हमको एक कार्ब एनायन का फॉर्मेशन होता है पहले स्टेप में, ठीक है। फिर दूसरे स्टेप में ये जो कार्बन एनायन होता है वो क्या करता है, उस पर ये जो मतलब कार्बन एनायन है या यही एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, और ये जो होता है ये न्यूक्लियोफाइल आपके अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड पे अटैक करता है, ठीक है, अटैक करता है, जिसके कारण अब ये अटैक कहाँ पे करेगा, ये एक मेन इम्पॉर्टेंट है। तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियोफाइल वहाँ अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कार्बोनिल का जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अटैक करता है, ठीक है, जिसके कारण ये वाला कार्बन क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। अब ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज होने के कारण इसके बगल वाले कार्बन से अपना इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, जिसके कारण यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इस वजह से कार्बन जो है, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, अटैक इस कार्बोनिल कंपाउंड पे ना करके अटैक क्या करता है, यहाँ पे करता है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, जो पॉजिटिव चार्ज है वो यहाँ पे ना होके इधर डीलोकलाइज हो जा रहा है और रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन होके यहाँ पे स्टेबल हो जा रहा है, ठीक है। और स्टेबल होने के कारण जो आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, वो इस कार्बन पे अटैक करता है, ना कि इस कार्बन पे, ठीक है। कार्बन कार्बन पे अटैक ना करके इस वाले कार्बन पे अटैक करता है। अभी तक हम जितने भी रिएक्शन पढ़े थे, न्यूक्लियोफाइल हमेशा कौन से कार्बन पे अटैक कर रहा था, कार्बोनिल कार्बन पे। लेकिन इस सिचुएशन में जब कार्बोनिल कंपाउंड के साथ कोई कॉन्जुगेशन में है, डबल बॉन्ड या अनसेचुरेटेड, तो अनसेचुरेशन में है, ठीक है, तो इस कंडीशन में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा। इस कार्बन पे अटैक करके न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन पे जुड़ जाता है और हमको इस तरीके से एक इनोलेट आयन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब अगले स्टेप में चूँकि हम जानते हैं कि जो ऑक्सीजन होता है वो एक तरफ से इलेक्ट्रॉन लेता तो है, साथ ही साथ दूसरी ओर अपना इलेक्ट्रॉन गिराता भी है, ठीक है। तो इस स्टेप में, मतलब इसी स्टेप में अगले रिएक्शन में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन अपना गिराया, जिस वजह से ये यहाँ पे बॉन्ड बनाया और ये माइनस चार्ज होता है वो इस कार्बन पे आ गया, ठीक है। इस कार्बन पे आने के कारण यहाँ पे हमको फिर से एक कार्बेनियन का फॉर्मेशन हुआ। अब इस पे हम एसिड के प्रेजेंस में जब हाइड्रोलिसिस करते हैं तो यहाँ पे प्रोटॉन आके जुड़ जाता है, या जो बेस जो पहले हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट किया है वही हाइड्रोजन इस यहाँ पे रिलीज़ होता है, जिसके कारण यहाँ पे आके वो H जो प्लस है वो नेगेटिव कार्बन पे आके जुड़ जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो आपका माइकल एडिशन रिएक्शन है वो यही है कि एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड का अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के साथ बेस के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है तो हमको एक एडक्ट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। फिर अगला हम एग्जांपल देखते हैं माइकल एडिशन का। ये है बेंजाइल एसीटोफिनोन, ठीक है। इसका रिएक्शन हुआ है इस कंपाउंड के साथ, ठीक है। इसको अगर हम फैला के लिखें तो क्या होगा, CH3C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड ये हो जाएगा CH3C डबल बॉन्ड O और ये PH, मतलब मेथिल फिनाइल कीटोन, ठीक है, जो कि क्या है, एक एक्टिव मेथिलीन ग्रुप है, ठीक है, एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड है। और ये जो बेंजाइल एसीटोफिनोन है, ठीक है, बेंजाइल एसीटोफिनोन ये आपका है अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कोई सा भी आपका एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका रिएक्शन किसके प्रेजेंस में किया हमने, बेस के प्रेजेंस में। तो अभी अभी हमने ये वाला मैकेनिज़्म जो पढ़ा, ये दोनों ये मैकेनिज़्म, इसी मैकेनिज़्म के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन होता है, जिसके कारण हमको क्या मिलता है, ये जो यहाँ पे जो ये यहाँ पे इस कंडीशन में ये जो आपका बेंजाइल एसीटोफिनोन होता है वो उसमें बेस के द्वारा ये वाला हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। अब देखिए हम एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड वे कंपाउंड होते हैं जहाँ पे अल्फ़ा क्या बोलना चाहिए आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है। अगर मैं इस एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड को फैला के लिखूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकती हूँ CH2 नीचे में H, ठीक है। अब ये बेस क्या करेगा, इस एक्टिव मेथिलीन कंपाउंड के हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण यहाँ पे क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव जो चार्ज होता है वो क्या करता है, ये अटैक करता है, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बन गया। अब ये अटैक करेगा इस बीटा पे, तो ये जो कार्बन है इस बीटा कार्बन पे जुड़ गया, जिसके कारण हमको प्रोडक्ट क्या मिला, BH, फिर C, ये बीटा वाला कार्बन CH, फिर नीचे में आ गया यहाँ पे CH2 COPH, फिर आगे ये जो दूसरा जो आपका सॉल्वेंट से आया हुआ आपका हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोलिसिस से वो यहाँ पे आके जुड़ जाता है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज हो गया होता है, ठीक है। यहाँ पे COPH, इसका भी मैकेनिज्म सेम उसी के तरीके से होगा। आप इसको मैकेनिज्म के थ्रू अच्छे से लिख भी सकते हैं, ठीक है, पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन करते हुए, ठीक है। तो आप लोग के लिए है कि आप इसको अच्छे से मैकेनिज्म के साथ लिखें। फिर अगला जो है माइकल एडिशन में वो है
उसमें है इथाइल एक्रिलेट, ठीक है, एक्रिलेट का रिएक्शन होता है इथाइल एसीटोएसीटेट के साथ। तो इथाइल एसीटोएसीटेट हम जानते हैं ये एक 2-मेथिलीन कंपाउंड है, ठीक है, इसके दोनों ओर कार्बोनिल ग्रुप जुड़े हुए हैं, ठीक है, और ये आपका क्या है, अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड आपका कोई सा भी कंपाउंड है। इसका बेस के प्रेजेंस में रिएक्शन हुआ है। अब और हमको क्या प्राप्त होता है, एक एडक्ट प्राप्त होता है, ठीक है, वो एडक्ट ये है। इसमें क्या हुआ, यहाँ से हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो गया, नेगेटिव आया। अब ये नेगेटिव किस बीटा कार्बन से जुड़ेगा, जिस वजह से CH2 जो हमको प्रोडक्ट मिला वो CH2, फिर नीचे में ये वाला CH, अब इस CH से C2H5 जुड़ गया, फिर इसी कार्बन से क्या जुड़ा है, COCH3 जुड़ा है, ठीक है, फिर आगे CH2 C डबल बॉन्ड COOC2H5 आगे जुड़ गया, ठीक है। तो ये भी मैकेनिज़्म उसी तरीके से बनेगा, मैकेनिज़्म आप लोग खुद करिए, ठीक है। फिर है अगला जो है वो इथाइल साइनोएसीटेट। इथाइल साइनोएसीटेट जो है वो एसिटाइल नाइट्राइल, ठीक है, एसीटोनाइट्राइल के साथ बेस के प्रेजेंस में यहाँ पर रिएक्शन होता है। तो हमको ये चूँकि अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो गया, ये एक 2-मेथिलीन कंपाउंड हो गया, ये नेगेटिव चार्ज इस बीटा कार्बन पे अटैक करेगा, तो हमको CH2 ये प्राप्त हुआ, CH2CN, क्योंकि यहाँ पे 2 एक और हाइड्रोजन आ जाता है CN। अब इस बीटा कार्बन से ये वाला कार्बन जुड़ता है, तो CH, ठीक है, और C डबल बॉन्ड C2H5, और यहाँ पे इधर साइड में CN है, तो हमने CN जोड़ लिया। इस तरीके से ये माइकल एडिशन है, आपका माइकल एडिशन रिएक्शन है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन होता है, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, एग्ज़ाम में बहुत पूछ जाता है, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म हर एक एग्ज़ाम्पल का मैं जितने भी एग्ज़ाम्पल बताई सबका मैकेनिज़्म आप खुद बनाएंगे, ठीक है। पहले वाले जो मैकेनिज़्म है उसी के अनुसार देख के सभी एक ही जैसे मैकेनिज़्म से बनेगा और बहुत ही इजी है, ठीक है। तब आप इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।